कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से डबल टेप को लगा लिया है। पास एक पुराने कीपैड फोन का चार्जर है जिस ट्रैक आया है हमारे इस रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कितने पावरफुल तरीके। मेरे पास एक 50 वाट का खराब एलईडी बल्ब है जिसको मैं कबाड़ी वाले दुकान से लेके आया हूं, और आज की वीडियो के अंदर हम इसी खराब एलईडी बल्ब की मदद से एक मच्छर मारने वाला एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 50 वाट का बल्ब है ये मैंने मात्र 20 रुपए का खरीदा है, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट था या फिर इसके अंदर की जो प्लेट वगैरह थी वो उस कबाड़ी वाले ने निकाल के अलग कर दी थी। आपको भी पता है कि वो सारी चीजें अलग अलग करके बेचते हैं। फिलहाल मुझे इसकी बॉडी की जरूरत थी तो मैंने इसकी बॉडी को ही खरीदा है 20 रुपए का। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जो इसका डिफ्यूजर है इसके अंदर देखिए मैंने पहले से ही मार्कर की मदद से नाप के निशान लगा लिया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने मार्कर की मदद से यहाँ पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक मॉस्किटो एलईडी बल्ब बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मैंने निशान लगाया है ना, इसमें हमें कटिंग करनी है। अब कटिंग देखिए हम कैसे करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने पहले से एक जुगाड़ बना रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास एक सोल्डिंग आयरन है, और सोल्डिंग आयरन की बिट को देखिए मैंने आगे से कुछ चक्कू टाइप का बना लिया है। तो यहाँ पे इसकी मदद से हम यहाँ पे इसके डिफ्यूजर को कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से आपको कट करके दिखा रहा हूँ। ये जो हमने लाइन मारी हुई है ना, उसी लाइन के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। और देखिए बड़े आराम से यहाँ पे कटिंग हो रही है, बहुत ही आराम से यहाँ पे कटिंग हो जाती है। इससे किसी भी पीवीसी को काटना हो तो इसकी मदद से बड़े आराम से हम कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बड़े आराम से यहाँ पे हमने कट कर लिया एक साइड। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें ये जो लाइन मार रखी है मैंने, उसी हिसाब से हम इस साइड भी काट लेंगे। देखिए बड़े आराम से जो इसका पीवीसी है ये बड़े आराम से देखिए मेल्ट होके कट रहा है यहाँ पे मक्खन की तरह। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए अब हम इस साइड में कट करेंगे। ये देखिए एक साइड हमने इस साइड कर दिया। अब उसके बाद इस साइड में हम कट करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद अब हमें ऊपर से कट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे काट रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसको हम हटा लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी के जो बॉक्स हैं उसको भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है और इसको भी हम इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग का काम कंप्लीट कर लिया है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक काम और हमें करना है। देखिए हमने जब कटिंग करी है तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लास्टिक दिखाई दे रहा होगा। तो इसे साफ करने के लिए यहाँ पे हम ये कटर ले रहे हैं। इसकी मदद से हमें क्या करना है, आराम आराम से इसको साफ करना है। इस तरीके से हमें आराम आराम से थोड़ा सा साफ करना है ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से इसे साफ कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है जाली। ये टाइप की हम जाली यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई ये जाली कहाँ मिलेगी, तो देखिए मैंने कहाँ से निकाली है। मेरे पड़ोस में ना एक बल्ला पड़ा हुआ था जो कि इस तरीके से टूट गया था, इसका ऊपर का प्लास्टिक। तो उनके पास कबाड़ में पड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे ये पुराना बल्ला लिया है और उस बल्ले के अंदर से मैंने ये जाली निकाली है। और इस जाली को देखिए मैंने कट कर लिया है। तो इस जाली को देखिए सबसे पहले हमें अंदर की तरफ लगाना है। इस तरीके से हम अंदर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जाली को हमें अच्छे से अंदर की तरफ इसे लगा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें जाली को अच्छे से लगाना है। ये जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जाली का, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से सेटिंग करने के लिए, लेकिन जब एक बार आप सेटिंग कर लोगे तो यहाँ पे बड़े आराम से सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी जाली लग चुकी है और कितनी बढ़िया लग रही है ये जाली इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमने जाली लगा ली है। अब यहाँ पे इस जाली को लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जैसे कि यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कटर की मदद से
काट लेंगे। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। इसे काटने के लिए देखिए फ्रेंड मेरे पास एक कटर है और इसकी मदद से यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमें काट लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब ये अंदर ही आ जाएगी इसके साथ, और ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है इसे हम अंदर की तरफ ही मोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये पहली जाली को लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है कि एक जाली और होती है पतली वाली, ये हमारी बीच में होती है। तो यहाँ पे इस जाली को भी मैंने कटिंग कर लिया था उसी हिसाब से, लेकिन इसको देखिए कैसे लगाने, इन दोनों जाली के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो उस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डबल टेप है। ये देखिए हमारे पास डबल टेप है, इस डबल टेप को लगाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से डबल टेप को लगा लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने डबल डबल करके इस टेप को लगाया है, यानी एक बार डबल टेप को लगा दिया उसके बाद फिर से इसके ऊपर लगाया है ताकि टेप की थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टेप लगी हुई है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी मैंने डबल बार किया है। ऐसा इसलिए किया है फ्रेंड क्योंकि देखिए जो इसके बीच में हमें एक और जाली डालनी है, इसके ऊपर ये जो बारीक वाली जाली है इसके बीच में गैप रहे। ठीक है, ये इस तरीके से जब हम अपनी दूसरी जाली को डालेंगे तो यहाँ पे ये जाली हमारी, ये जो पहली जाली है इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। अगर गैप नहीं रहेगा, इसके साथ में टच होगी तो यहाँ पे ये मॉस्किटो सही से काम नहीं करेगा, हमेशा यहाँ पे पट पट की आवाज़ आती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से गैप रहना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने किया है इसको इस तरीके से जुगाड़। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो जाली है, इन दोनों जाली को हम इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले को फिट किया है उसी तरीके से इसको भी अच्छे तरीके से हम फिट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ इस जाली को भी एक बार अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने बारीक वाली जाली को भी लगा लिया है और आप देख सकते हो दोनों जाली के बीच में हल्का सा गैप है। यहाँ पे देखिए बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको गैप रखना है क्योंकि अगर ये अंदर वाली जाली बाहर वाली जाली के साथ में टच हो जाएगी तो यहाँ पे ये मॉस्किटो बल्ब काम नहीं करेगा सही से। तो इसलिए आपको ये गैप रखना है और इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल टेप लगाई है ताकि दोनों के बीच में गैप रहे। अब यहाँ पे क्या है कि एक वायर तो हमारी जाली के साथ में पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये वायर भी छोटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वायर को हम बड़ा करेंगे। तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक और वायर है, इसको जोड़ के हम पहले बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसके आगे कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना। बाद यहाँ पे हम बिजली वाली टेप लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बिजली वाली टेप को अच्छे तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे ये हमारी एक वायर तो लंबी हो गई है। अब हमें एक वायर और लेनी है येलो कलर की या फिर किसी भी कलर की, और उस वायर को हमें अंदर वाली जाली के साथ में जोड़ना है। तो चलिए एक वायर और ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक दूसरी वायर ली है और इस वायर को देखिए आगे से मैंने थोड़ा सा लंबा छीला है। ये इसलिए छीला है क्योंकि यहाँ पे ये जो जाली होती है इसमें सोल्डिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसके अंदर फंसा के हमें सिर्फ इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंदर वाली जाली को देखिए इस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर से ली है, एक वायर ये होगी एक वायर ये होगी। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बल्ला था मैंने आपको दिखाया था मॉस्किटो वाला, इस बल्ले के अंदर सर्किट भी लगा हुआ था। तो वो सर्किट फिलहाल सही है, तो इसी सर्किट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना तभी आपका ये बल्ब अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जो सर्किट है इसके अंदर क्या है कि बैटरी लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम बैटरी वाला सिस्टम हटा देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसे बिजली से यानी बल्ब को होल्डर में लगाएंगे तो ये बिजली पे काम करेगा। तो वहाँ से हम इसे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ये जो स्विच होता है यहाँ से तो इसको हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये जो स्विच होता है इसको दबाते हैं तभी हमारा ये काम करता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिना दबाए ये काम करता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो स्विच है इसके दोनों पॉइंट को हमें शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ पे चलिए इसके दोनों पॉइंट को हम सोल्डिंग आयरन की मदद से शॉर्ट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज़ समझने वाली है। अगर आप इसे समझ के नहीं चलोगे तो फिर कनेक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए देखिए सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे ये जो स्विच है इसके दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने इस स्विच को शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई भी पुराना चार्जर लेना है, फिर चाहे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर हो या फिर कीपैड फ़ोन का चार्जर हो। तो मेरे पास एक पुराने कीपैड फ़ोन का चार्जर है जिसकी वायर चूहे ने आगे से काट दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चार्जर को खोलेंगे।
अब कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, कनेक्शन आपने गलत कर दिए तो यहाँ पे ये हमारा बल्ब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसके सर्किट को निकाल लेंगे बाहर। ये हमने इसके सर्किट को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे सर्किट को बाहर निकालने के बाद इसकी वायर को हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें बाहर निकाल लेना है, इसको अलग करना है बिल्कुल ही। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 वायर और लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 वायर ली है और इन वायर को देखिए आगे से मैंने छील लिया है और थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने छीला है। वो किस लिए छीला है, क्योंकि इस वायर को हमें यहाँ पे इसके अंदर डालना है। तो देख लो इसके अंदर ये जो आँख का डिजाइन होता है किस तरीके से बनाया जाता है, वो एक बार आप देख लो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक वायर को लेना है और यहाँ पे इस ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, इनके अंदर से पास करना है। सेम उसी तरीके से काम है फ्रेंड, जैसे हम सुई में धागा डालते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक वायर को हमने निकाल लिया, इसको हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वायर को भी उसी होल से निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरे होल से वायर को निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको दोनों वायर को निकाल लेना है और इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। अब यहाँ पे हमें आंख जैसा डिजाइन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ऊपर का डिजाइन था वो खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हल्का सा हम फ्लक्स लगाएंगे। हल्का सा आपको फ्लक्स लगाना है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना सोल्डिंग आयरन लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सोल्डिंग आयरन को ऐसे रखना है और यहाँ पे सोल्डर को मेल्ट कराना है। अपने आप ही इसका देखना, ये जो शेप है आँख वाला, ये अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगा। ये हमने किया और इस तरीके से आयरन को थोड़ा सा पीछे खींच लेना है। ये देखिए एक हमारा बन गया पॉइंट। इसी तरीके से दूसरे को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करना है और छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे ओरिजिनल एलईडी बल्ब के अंदर डिजाइन बना होता है आँख का, सेम उसी तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया। अब उसके बाद ये जो वायर आई है, इस वायर का कनेक्शन देख लो कहाँ पे होगा। तो इस वायर का कनेक्शन देखिए फ्रेंड, ये जो 2 वायर हमने निकाली है इसी की जगह पे हमें इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम इस वायर को हटा देंगे, क्योंकि ये हमारे चार्जर की एसी वाली वायर का पॉइंट है। तो यहाँ से हमें दोनों वायर को हटा देना है। ये हमने हटा दिया। अब यहाँ पे ये जो वायर हमने होल्डर से निकाली है, एक एक वायर को दोनों पॉइंट पे हमें जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे वायर को एक एक करके हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस वायर को जोड़ दिया। उसके बाद ये जो दूसरी वाली वायर है इसको हमें इस वाले पॉइंट पे जोड़ना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमने होल्डर से वायर निकाली थी, इस वायर को हमने अपने चार्जर सर्किट में जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो वायर है ये हमारी एसी वाली वायर है। ये कहाँ पे जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वायर को काट के छोटा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटा कर लिया है और एक एक वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने दोनों वायर को निकाल लिया है। तो ये हमारी प्लस माइनस वाली वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से छील लेंगे। ये हमने वायर को छील लिया है। हल्का सा यहाँ पे फ्लक्स लगा देंगे प्लस माइनस वाली वायर पे, ये हमने लगा दिया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो सर्किट है इसके अंदर हमें इसकी वायर को जोड़ना है। तो द माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। देखिए डायरेक्ट हमने माइनस वाली वायर को जोड़ दिया। उसके बाद ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है। ये जो जाली है, इस जाली के अंदर से ये वायर आ रही है हमारी, इसका हमें कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, पहले हम एक बार वायर को छील लेते हैं। ये देखिए एक वायर को हमने छील लिया, इसी तरीके से दूसरी को भी छील लेते हैं। तो दोनों वायर को हमने छील लिया। तो इसका कनेक्शन देखिए सर्किट के अंदर यहाँ पे होगा। ये हमारा पीएफ कैपेसिटर लगा है, तो इसकी एक लेग यहाँ पे है, एक लेग यहाँ पे है। तो दोनों वायर को हमें यहीं पे जोड़ना है एक एक करके। तो एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे साथ के साथ हम कनेक्शन भी कर लेते हैं। हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से दोनों वायर को जोड़ देंगे। ये देखिए एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये हमारी एक वायर जुड़ गई है और ये जो दूसरी वाली वायर है
ये कैपेसिटर के इस वाली लेग पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे मॉस्किटो बैट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप की ब्लू कलर की दो एलईडी लेंगे 5-5 mm की। अब ये जो एलईडी होती है फ्रेंड, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर की एलईडी का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो मच्छर मक्खी होते हैं वो ब्लू कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होके वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और जैसे ही जाली से टच होंगे वैसे ही वो जल के राख हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम ब्लू कलर की एलईडी का यूज कर रहे हैं और आपको ब्लू कलर की ही एलईडी यूज करनी है। अब एलईडी के अंदर क्या होता है, जब आप मार्केट से नई एलईडी लेते हो तो एक लेग बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। तो हमें क्या करना है, दोनों एलईडी की प्लस प्लस को एक साथ और माइनस माइनस को एक साथ में जोड़ लेना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम एलईडी की दोनों लेग को जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी अच्छे तरीके से जोड़ लेना है। ये हमने दोनों एलईडी की प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया और ये हमारी एलईडी की माइनस वाली वायर है, तो इसको हम एक साथ में इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दोनों एलईडी को हमने पैरेलल में जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक 1 किलो ओम्स का क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लेना है। इसको हम दोनों में से किसी भी लेग में लगा सकते हैं, आप चाहे प्लस वाले के साथ में लगाओ या फिर माइनस वाले के साथ में लगाओ। तो यहाँ पे हम प्लस वाली लेग के साथ में इसे लगाएंगे। तो ये हमारी प्लस वाली लेग है, इसके साथ में हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देनी है। ये हमने सोल्डिंग कर दी। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है साइड वाली, इसको हम काट के छोटा कर देंगे। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 वायर लेनी है, एक वायर को यहाँ पे जोड़ना है और दूसरी वायर को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट 2 वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने एलईडी के अंदर वायर को जोड़ लिया है। अब इस वायर का कनेक्शन देखिए कहाँ पे करना है, इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस सर्किट के साथ में भी कर सकते हो या फिर ये जो सर्किट है जहाँ से प्लस माइनस की वायर आ रही है यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैं चलिए यहीं पे कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये हमारा माइनस वाली वायर है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया और ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मॉस्किटो बल्ब का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से कवर कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये आपस में सर्किट टच हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर देखिए हमारी एल्युमिनियम की शीट लगी हुई है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है लगने से। तो इससे आपको अच्छे से कवर करना है। तो कवर करने के लिए मेरे पास ये पन्नी है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये एक को हमने इस तरीके से कवर कर दिया और ये जो दूसरा है इसको भी हम पन्नी लेंगे। ये देखिए मेरे पास एक पन्नी है, इसके अंदर डाल देंगे। पूरा इसे अच्छे से पूरा बांधना नहीं, ऐसे पन्नी लेना है, बस इस तरीके से आपको कर देना है ताकि यहाँ से एयर भी जब ये गर्म होगा तो हल्की फुल्की एयर निकलती रहे, उस हिसाब से आपको इसे पैक करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया और इसको हम यहाँ पे कर देंगे। इस तरीके से हमें करना है और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे अपनी टेप। ये देखिए मेरे पास ये चौड़ी वाली टेप है, इस टेप से पूरा इसे चिपका देंगे यहाँ से साइड से, तो ये इधर उधर भागेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है। थोड़ी सी और हम टेप ले रहे हैं और इस टेप को देखिए यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये जो लाइट है ये हमें जलती हुई दिखाई दे। क्योंकि देखिए ये टेप है, ये अच्छे से चिपक जाएगी क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा गर्म होने वाला सिस्टम तो है नहीं। तो इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, इसको इस तरीके से लेना है और अच्छे तरीके से पैक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसे लगा लिया है और ये हमारा मॉस्किटो बल्ब बनके तैयार हो चुका है और देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा होल्डर है और इस होल्डर के अंदर हम बल्ब को लगाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने बल्ब को लगा दिया है और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो हमने नीली लाइट लगाई थी वो लाइट जल रही है, यानी सप्लाई आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना पावरफुल ये हमारा मॉस्किटो बल्ब बन के तैयार हो चुका है। तो ये मेरे पास एक रेती है और पीछे से देखिए एक कवर है। तो यहाँ पे देखिए इस जाली को जैसे हम टच करेंगे तो आप देखना कितनी तेजी इसके अंदर स्पार्किंग होगी। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही तेजी से स्पार्किंग हो रही है इसके अंदर। ये आप खुद देख सकते हो बहुत ही तेजी से ये हमारी पूरी जाली देखिए इसके अंदर करंट है, और जैसे कोई मच्छर आएगा इसके अंदर टच होके वो तुरंत मर जाएगा। अभी देखिए मैं एक बार आपको अंधेरे में दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आपको इसकी रोशनी भी कुछ खास समझ नहीं आ रही होगी। तो देखिए अंधेरा कर दिया है, अब आपको पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, और नीली लाइट को देख के जैसे ही मच्छर इस जाली के टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कितने पावरफुल तरीके से ये काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने मॉस्किटो बैट का सर्किट यूज किया है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड ये हमारा मॉस्किटो बल्ब बन के तैयार हुआ है। तो ये बल्ब फ्रेंड आप बना के अपने घर के सभी मच्छर को मार सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।